माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस इज आरसी सिंह। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अभ्यास 14C। इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था अभ्यास 14B। जो लोग जो है लगातार वीडियो देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं, अर्थात कोई वीडियो मिस नहीं करते हैं, उनको पता होगा कि अभी तक न ही कोई सवाल छोड़ा है, न ही कोई अभ्यास छोड़ा है। तो देर न करते हुए आइए अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। और इसके पहले की वीडियो ना देखे हों तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि अभ्यास 14B हमने पूरा बता करके अच्छे से समझा करके फिनिश किया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और आई बटन के रूप में भी वह वीडियो का लिंक दिया गया है और वह वीडियो एंड में भी लग जाती है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा गया है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथन को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अलग अलग करके लिखिए। तो इसमें लिखा गया, देखिए पहला वाला, वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होते हैं। भाई आप जानते हो वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा होगा तो स्पर्श बिंदु से जो खींची गई त्रिज्या होती है एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती है। आप जानते भी हो, कैसे जानते हो? मान लेते हैं कोई एक वृत्त है, ऐसा वृत्त है ना, ऐसा तो स्पर्श, ये मान लेते हैं कोई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, ये केंद्र है। केंद्र से अगर इस पर एक कोई त्रिज्या होती है तो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, अर्थात क्या होती है, लंब होती है। तो यह बात क्या है, सत्य है। यानी पहला वाला कथन क्या है, ये पहला वाला क्या है आपका, ये सत्य है। इसको ऐसे लिखना है, बस जान लीजिए, ठीक है ना, सत्य है। दूसरा वाला देखिए, किसी वृत्त की छेदिका उस वृत्त को दो से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। भाई किसी वृत्त की छेदिका, जो वृत्त की छेदिका होती है, दो से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, जान लीजिए, केवल दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात काटती है। ठीक है, आप लोग को पता होगा, जो लोग जो है इसके पहले के वीडियो देखे होंगे तो उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये क्या है, किसी वृत्त की छेदिका उस वृत्त को दो से अधिक नहीं, सिर्फ दो बिंदु को काट सकती है। अर्थात जो है, मान लेते हैं कोई बिंदु, ये वृत्त है, तो अगर ऐसे रेखा कोई जाएगी तो सिर्फ दो बिंदु पर काट रही ना, एक यहां पर एक यहां पर, तो दो से अधिक बिंदु पर नहीं काट सकती है कोई भी ये रेखा। ठीक है, ये तो घूम के आए, अब घूम के तो आएगी नहीं ऐसे, है ना। तो ये बोल सकते हैं हम लोग, क्या है, ये असत्य है। ये क्या है, दूसरा वाला क्या है, असत्य है। ये दूसरा वाला क्या हो गया, असत्य हो गया। तीसरा वाला देखिएगा, तीसरे वाला लिखा गया है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को केवल दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये भी असत्य हो गया। कैसे, देखिए समझिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, कह रहा है कि उस वृत्त को केवल दो बिंदु पर, भाई केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये भी क्या है, असत्य है, तीसरा वाला। और चौथा वाला देखिएगा, एक का चौथा, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से उसकी किसी जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। भाई सही बात है, ये प्रमेय भी है, आपने इसके पहले भी देखा होगा। ये भी क्या है, एक प्रमेय है, ये क्या है, सत्य है। ओके, अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ओ केंद्र लेकर, यानी केंद्र क्या है, ओ है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है ना, इस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, त्रिज्या OP खींचिए, रेखाखंड OP के बिंदु P पर लंब PT खींचिए। क्या PT वृत्त की स्पर्श रेखा है? जैसे जैसे कह रहा है पहले वैसे बनाइए पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है एक पटरी और प्रकार लेंगे। ठीक है, पटरी और प्रकार लेंगे। ओके, हमने जैसे पटरी प्रकार ले लिया, ये 2 हो गया, 2.5 इतना है ना, यहां से यहां तक जो है इसको भर लीजिए, इतना ऐसे भर लीजिए। ठीक है, तो इसको जो है क्या करेंगे हम लोग, 2.5 लेकर के एक वृत्त बनाएंगे। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है, ये क्या है, 2.5 सेंटीमीटर लेकर के हमने क्या किया, पहले वृत्त बनाया। ठीक है, ये जो है 2.5 सेंटीमीटर लेकर के क्या कर लिया, हमने एक वृत्त बना लिया ऐसे। ठीक है, मान लेते हैं ये केंद्र है ना, ये क्या है, केंद्र है। इस केंद्र से मतलब नीचे कहीं मिला दीजिए, इस वृत्त को कहीं भी टच करा देंगे तो जान लीजिए वही क्या होगा, वही त्रिज्या होगा। जान लीजिए क्या होगा, वही आपका त्रिज्या होगा। ठीक है, तो यहां से हमने इसको मिला दिया,
देखिए 2.5 सेंटीमीटर है ना, यही क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। अब ये कितना है इसको लिखना है तो लिख दीजिए इसे, कितना ये है 2.5 सेंटीमीटर, कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ये क्या है त्रिज्या है। ओके, ये क्या है त्रिज्या है। केंद्र क्या है, ये ओ है, केंद्र क्या है, ये ओ है। ओके, अब आगे क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि इस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, जहां पर ये टच किया है इसको मान लेते हैं क्या है, P है। ये क्या है, ये बिंदु क्या है, P है। ओके, जहां पर ये टच किया है यहां पर क्या है, बिंदु P है। अब आगे लिखा गया त्रिज्या OP खींचिए, OP हमने खींच लिया, रेखाखंड OP के बिंदु P पर लंब PT खींचिए। लंब कैसे PT खींचेंगे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो है एक ऐसे क्या करेंगे, 90 अंश कोण बनाएंगे। जब 90 अंश कोण बनाएंगे तो ऐसे जो है 90 अंश कोण कैसे बनेगा, तो सीधे सीधे स्पर्श करते हुए जाएगा, है ना। कहने का मतलब सीधे सीधे स्पर्श करते हुए जाएगा। यहां पर 90 अंश कोण बनाएंगे तो पट्टी प्रकार के साथ 90 अंश कोण बना लेते हैं ना आप लोग, देखो ऐसे बनाएंगे तो स्पर्श करते हुए जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये P है और ये क्या है, T है। ये क्या है आपका, T है। ओके, ये बिंदु क्या है, T है। तो इसमें कहा कह रहा है, अब देखिए जो जो उन्होंने कहा हमने कर लिया, है ना। तो कह रहा कि क्या PT वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो लिख दो PT क्या है, स्पर्श रेखा है। हाँ, लिख दो PT क्या है, स्पर्श रेखा है। ओके, बोल दीजिए क्या है, हाँ लिख दीजिए PT स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, PT स्पर्श रेखा है। ठीक है, PT क्या है, स्पर्श रेखा है, लिख दीजिए हाँ PT स्पर्श रेखा है। ओके, ऐसे आप जो है फेर काफी भी लिख देंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन पूरा हो गया, आपको इतना बनाना था और इतना ऐसे लिखना था। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। ओके, चित्र से निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कीजिए। ओके, तो कह रहा कि तीसरे का पहला रेखाखंड AB वृत्त की डॉट डॉट है, तो क्या है बताइए हम, AB क्या है बताओ, AB क्या है के बताओ, व्यास है कि जीवा है, बताइए। व्यास किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, आपको पता होगा ना। व्यास वो होता है जो केंद्र से होकर जाता है, और जो दोनों परिधियों को टच करे और केंद्र से होकर नहीं जाता है वो इसी को बोलते हैं जीवा। तो क्या है, AB क्या है, वृत्त की जीवा है। क्या है, वृत्त की जीवा है। ओके, वृत्त की क्या है, जीवा है। अब रेखाखंड OR वृत्त की क्या है, OR देखो O और R क्या है भाई, ये केंद्र है, केंद्र से किसी भी परिधि को टच किया हुआ तो क्या बन जाएगा, त्रिज्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, ये त्रिज्या बन जाएगा। ठीक है, क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, अब रेखा CD वृत्त की क्या है, CD कहां है, ये देखिए C और D, CD क्या है, छेदक रेखा है। देखिए C और D क्या है, इस वृत्त को दो स्थानों पर छेदक मतलब छेद कर रहा है ना, इसलिए क्या है, छेदक रेखा है। क्या रेखा इसको बोलेंगे हम लोग, छेदक रेखा, छेदक रेखा बोलेंगे। ठीक है, छेदक रेखा है, कौन है, CD। CD क्या है, छेदक रेखा है। अब देखो रेखा PQ वृत्त की क्या है, P और Q क्या है भाई, स्पर्श कर रहा है रेखा, तो इसी को बोल सकते हैं स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है। ये क्या है, CD क्या है, स्पर्श रेखा है। ओके, ये सभी भर गया। यानी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा O केंद्र वाला एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त पर दो बिंदु A और B इस प्रकार लीजिए कि कोण AOB बराबर 60 अंश। बिंदुओं A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्रमशः AP तथा BP खींचिए, और कह रहा है कि कोण APB नाप कर जो है लिखिए। ठीक है, तो उन्होंने जैसा कहा है वैसे आप लोग जो है करना है, A to Z जैसे जैसे कहा है। पहले क्या करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। देखिए ये प्रकार है आपका, सॉरी ये पटरी है, और पटरी और प्रकार में 2.5 ऐसे भर लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए 2 है, ये 2 है ना, 2 आपको दिख रहा है नहीं बताइए, ये 2 है
अब 2 से आगे बढ़ेंगे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 ना 2.5 यही हो जाएगा। 0 से 2.5 इतना होगा ना 2.5 इतना होगा। इतना हमने क्या कर लिया इसमें जो है भर लिया। अब क्या करेंगे इसी माप का क्या करेंगे एक वृत्त बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे 2.5 सेंटीमीटर नाप करके। देखिए 2.5 सेंटीमीटर नाप करके क्या कर लिया हमने पहले वृत्त बना लिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग क्या करेंगे एक त्रिज्या बनाएंगे। त्रिज्या इसे बना देते हैं, इसे इसको यहां पर ऐसे मिला देते हैं 2.5 सेंटीमीटर यही है। ठीक है, ये 2.5 सेंटीमीटर है। तो इसको कहीं पर आप ऐसे मिला देंगे तो ये 2.5 सेंटीमीटर निकलेगा ये आपका। यहाँ एक केंद्र है, इस केंद्र से यहाँ पर मिला देते हैं। ये क्या बन गया आपका एक त्रिज्या बन गया है ना। क्या बन गया आपका त्रिज्या बन गया। तो ये केंद्र क्या है ये O है, केंद्र क्या है O है। ओके, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है 2.5 सेंटीमीटर है। कितना है लिख देते हैं ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर है। ओके, अब उन्होंने कहा है क्या कहा है 60 अंश कोण बनाने के लिए भी ना। तो आगे देख लीजिए क्या इसमें कहा है। कहा है कि इस वृत्त पर दो बिंदु ए और बी लीजिए। ठीक है, ए और बी इस प्रकार लीजिए कि ए ओ बी बराबर 60 अंश कोण बनाना है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास पहला कोण क्या सॉरी हाँ ये कोण क्या है ये इतना क्या है ए है, ये ए है। हमको ए मिल गया ओ मिल गया बी बनाना है। तो 60 अंश कोण कैसे बनाएंगे चलिए पटरी प्रकार की सहायता से हम आपको 60 अंश कोण बना के दिखाते हैं। फिलहाल इसके पहले के वीडियो जब देखे होंगे तो आप लोग 60 अंश कोण बना लेते होंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। फिर भी हम आपको 60 अंश कोण बना के दिखाते हैं। यहां पर आप नोक रखिए। आप कहां पर यहां पर नोक रखेंगे केंद्र पर नोक रखेंगे। ऐसे पर एक राउंड क्या करेंगे ऐसे घुमाएंगे। ठीक है ना, ऐसे क्या करेंगे आप लोग जो है ऐसे घुमा देंगे, ऐसे राउंड ऐसे घुमा देंगे ऐसे। ओके, देखिए यहां पर हमने नोक रखा, यहां पर नोक रखा ऐसे घुमा दिया। ठीक है, तो पहला जब कट होता है पहला कट, ठीक है यहां पर अब नोक रखेंगे। यहां पर जहां पर पहला कट करता है देखिए ये देखिए ऐसे कट किया ना तो यहीं पर पहला कट क्या होता है 60 अंश कोण होता है। ठीक है ना, पहला कट कितना अंश होता है 60 अंश कोण होता है। तो इसको क्या करेंगे यहां से इसको हम लोग यहां पर मिला देंगे। कहां पर मिलाएंगे यहां पर ऐसे क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे। इसको आगे की ओर ऐसे क्या करेंगे हम लोग ऐसे बढ़ा देंगे 60 अंश कोण बनेगा ऐसे। ठीक, कितने अंश कोण बनेगा 60 अंश कोण बनेगा। ठीक है, ये टोटल कितने अंश कोण बन गया है 60 डिग्री कोण बन गया। ठीक है, और ये ए है ये ओ है ये क्या बन गया आपका बी बन गया। ये क्या हो गया आपका बी बन गया। ठीक, आस्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर नोक रखेंगे और 90 अंश कोण बनाएंगे। 90 अंश देखिए हमने यहाँ नोक रखा, नोक रखने के बाद क्या किया ऐसे घुमा दिया। ठीक है ना, अब घुमाने के बाद क्या करेंगे पहला जो कट होता है पहला कट यहाँ पर नोक रख कर पहला कट करेंगे। तो ये पहला कट कितना होता है 60 डिग्री होता है। ठीक है ना, अब जहां पर ये हुआ है कट हुआ है यहाँ पर नोक रखेंगे, यहाँ पर जहां पर ये कट हुआ है तो दूसरा कट करेंगे तो ये 60 दूनी 120 हो गया। ठीक है ना, अब इसी का आधा करेंगे। क्या करेंगे आधा करेंगे। ठीक है, आधा करेंगे तो यहाँ पर नोक रखेंगे, यहाँ पर यहाँ पर नोक रखेंगे तो ऊपर की दिशा में एक चाप लगाएंगे ऐसे, है ना। देखिए यहाँ पे हमने नोक रखा इसको ऐसे चाप लगाया है ऊपर की दिशा में। अब यहाँ पर नोक रखेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर। अब इसको क्या करेंगे ऐसे कट करेंगे ऐसे। देखिए कट हो रहा है ना, तो जहां पर ये कट हो रहा है जान लीजिए इसी से क्या हुआ एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। कहां से ए से, बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे। देखिए एक स्पर्श रेखा ऐसे आगे की ओर हम लोग खींच दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, देख रहे हैं ना, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दे रहे हैं। अब यही प्रक्रिया जो है क्या करेंगे यहां पर करेंगे यानी कि बी पर करेंगे। ठीक है ना, यानी बी वाले पर करेंगे 90 अंश कोण बनाएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर नोक रखेंगे, यहाँ पर नोक रखेंगे और एक क्या करेंगे ऐसे घुमाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे घुमा लेते हैं। यहाँ पर नोक रखा, यहाँ पर नोक रख के ऐसे घुमाए। ठीक है, एक चाप लगाया और अब यहाँ पर नोक रखेंगे, यहाँ पर नोक रखेंगे। पहला कट ऐसे किए ये 60 हुआ। अब दूसरा कट ऐसे करेंगे, यहाँ पर दूसरा कट ऐसे करेंगे 120 हुआ। अब क्या करेंगे
अब यहाँ पर नोक रखेंगे, यहाँ पर नोक रखेंगे, और समझिए पहले यहाँ पर नोक रखेंगे, यहाँ पर नोक रखेंगे, और जो है ऐसे ऊपर की दिशा में ऐसे आप लगाएंगे। अब यहाँ पर जो है नोक खींचते हुए इसको हम मिलाएंगे आगे की ओर, ऐसे देखिए ऐसे आगे की ओर बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पर्श रेखा आपका है, ठीक है, एक स्पर्श रेखा हो गया। कहने का मतलब ये क्या था, आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। ये बी, और ये क्या हो गया, ये क्या बनेगा आपका, जहां पर ये दोनों कट हुआ है, ये दोनों कट हुआ है, इसको मान लेते हैं ये पी है। तो यहां पर देखेंगे ये एपी हो गया और बीपी हो गया। एपी और बीपी का कोण आपको बनाना है, यानी कोण कितना होगा, ठीक है। आपके जो है प्रश्न में क्या दिया गया है, एपी तथा बीपी खींचिए, हमने खींच लिया। एपीबी नाप कर लिखना है आपको, बात समझिएगा। चलिए, यहीं पर आपको समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है कि ये वाला कोण आपको बताना है, ये वाला कोण यानी पी वाला कोण है, ये वाला कोण आपको बताना है, ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला, ठीक है ना। इतना कोण आपको बताना है, ये कितना होगा, ओके। तो हम बता रहे हैं आपको, सबसे पहले समझिए 60 अंश का कोण है, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 90 डिग्री। बात समझिए, ये 90 डिग्री हो गया भाई, लंब डाले हैं ना यहाँ पर, 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे भी लंब डाले हैं, लंब मतलब कि स्पर्श रेखा की चाहिए, ये भी क्या हो गया, 90 अंश हो गया। अब आप देख रहे हो कि एक चतुर्भुज बन रहा है, देखो ए ओ बी पी एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है कि नहीं होता, बताइए। तो बोलोगे हाँ होता है। तो ये 90 अंश हो गया, ये 90 अंश हो गया, 90 90 कितना हो जाएगा, 180 अंश है, 180 अंश तो 40 हो जाएगा। अब 240 में से 360 को घटा दीजिए। कहने का मतलब ये हो गया, इसको पहले लिख लिए कि आप अपने कॉपी में लिखिए कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। तो 360 अंश माइनस, देखो 360 अंश माइनस कितना करोगे, माइनस कितना करोगे, यानी कि सबको जोड़ दो, इन 90 अंश से, 90 अंश से और प्लस कितना, 90 अंश से और प्लस कितना, 60 अंश से, ठीक है ना। इतना जोड़ दो, तो जो आना है होगा ये पी वाला आ जाएगा ना, ठीक है ना। ये इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, यानी कोण, कोण ए पी बी, ए पी बी बराबर ए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 360 अंश से माइनस कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ना 9 दूनी 18, 180, यानी कि 8 है 6 14 है, कितना हो जाएगा, 240 अंश हो जाएगा ना। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 240 अंश हो जाएगा। अब 360 अंश में से 360 अंश में से 240 निकल जाएगा, तो आए कितना, आएगा कितना बताइए, 120 अंश आएगा ना, 100 कितना आएगा, 120 अंश आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आता है, यानी इसलिए कोण ए पी बी, ए पी बी बराबर क्या बोल सकते हैं, 120 अंश। कितना हो गया हमारा, 120 अंश, ठीक है। तो यही क्या आपको हो गया, यही आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि 120 अंश, ठीक है। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, यदि आपको समझ में आता है, आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जो भी ग्रुप बनाए हो आप, आपके फोन में जो भी ग्रुप हो, उस ग्रुप में इसको भेजिए, ताकि और लोग जो है जुड़ सकें। जब ज्यादा लोग जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है, तभी हमको प्रेरणा मिलती है कि हम आपको जल्दी जल्दी वीडियो बना करके दें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है, पार्श्व आकृति में पी क्यू वृत्त का व्यास है। पी क्यू क्या है, देखो पी और क्यू क्या है, वृत्त के क्या है, व्यास है, सही बात है, पी क्यू वृत्त का व्यास है, सही है। तथा पी आर ये वाला देखो, पी आर एवं क्यू एस ये वाला क्यू एस, उस वृत्त की क्रमशः पी एवं क्यू पर स्पर्श रेखाएं हैं। ये पी पर स्पर्श रेखा है और क्यू पर स्पर्श रेखा है, ठीक है। कह रहा है कि क्या आर एस कहां हो सकता है, आर एस हो नहीं सकता, ये हो सकता है आर पी, इसको बना लीजिए पी, ठीक है, इसको बना लीजिए पी, आर पी हो सकता है, ठीक है ना, आर पी, आर सी नहीं बल्कि आर पी, ठीक है दोस्तों। आर पी समांतर होगा किसके, क्यू एस के, क्यू एस के, इस समांतर के चिन्ह है बीच में, किसका चिन्ह है, समांतर का चिन्ह, ठीक है।
भाई देखिए साफ साफ यहाँ गलती हो गया, प्रिंट में हो जाती है गलती है, यानी छपने में, ठीक है ना, छपने में गलती हुई है। तो आरपी समांतर होगा किसके, क्यू एस के। तो बताना है आपको यही चीज। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, कैसे, चलिए समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, पार्श्व आकृति में पी क्यू वृत्त का व्यास है। जब ये व्यास है और पी पर जो है एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा कब होगी, जब इस पर जो है 90 अंश कोण बनेगा, ठीक है, 90 अंश कोण बनेगा तभी स्पर्श रेखा होता है। तो ये भी कितना है, 90 डिग्री है। बस समझिएगा, जब इस पर जो है परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत जो है, यानी कि लंब डाला जाता है, तभी जो है स्पर्श रेखा बनती है। यानी कि स्पर्श रेखा बनती है, स्पर्श रेखा हमने आपको इसके पहले बनाया ना, कैसे बनती है। तो यहाँ पर 90 अंश कोण बनेगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा, 90 अंश कोण बनेगा, यहाँ पर भी। बात समझिएगा, यहाँ भी 90 अंश कोण। जब ये 90 अंश कोण होगा तो इधर भी क्या होगा, इधर भी 90 अंश कोण बनेगा, इधर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। इधर भी क्या होगा, लंब होगा। अर्थात दो रेखाएं परस्पर आपस में कभी काटेंगे नहीं। जब ये लंब है तो ये भी लंब है, यानी कि आरपी लंब है तो क्यूएस भी लंब है। जब दो लंब जो है रेखाएं तो कभी आपस में क्या मिलेंगे, क्या कभी नहीं मिलेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि आरपी समांतर होगा किसके, क्यूएस के। यदि आपको लिखना है, आप अपने बुक में लिख लीजिए, हम जो बोल रहे हैं वीडियो को रोक करके, कि हाँ दोनों रेखाएं समांतर हैं। क्योंकि क्यों, क्योंकि P और Q, देखो P और Q पर स्पर्श रेखाएं 90 अंश का कोण बनाती हैं, ठीक है ना। P और Q पर स्पर्श रेखाएं, क्या स्पर्श रेखा कौन कौन, RP और RS 90 अंश को दोनों क्या बना रही है, कोण बना रही है। अतः लंब रेखाएं समांतर होती हैं। तो बोल दीजिए अतः, यहीं पर लिख दीजिए कहीं पर चाहे, अतः लिख दीजिए, अतः क्या होगा, आरपी, क्या चीज, आरपी समांतर हो किसके, क्यू एस के या एस क्यू के, एस क्यू के लिख दीजिए। या इसको बोल सकते हैं आरपी समांतर क्यू एस या एस क्यू, बात दोनों एक ही होती है ना। चलो इतनी बात आपको समझ आ गई कि नहीं। वीडियो को रोक करके इतनी बात आप जो है अपने नोट्स में लिख लीजिए, इसको बनाना पड़ेगा, हम बना नहीं रहे हैं, ठीक है, इसको आपको फेयर कॉपी में बनाना पड़ेगा। ओके, अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए मित्रों, यदि आप लोग लाइक और शेयर करते हो ना, तो हमें अच्छा लगता है कि आपको जल्दी जल्दी वीडियो बना कर दें, लेकिन आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हो तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है, पार्श्व आकृति में ओ, केंद्र O, ये क्या है, केंद्र क्या है, O है, यानी कि जो आकृति दिख रही है इसमें सेंटर क्या है, O है। O वाले दो संकेंद्री, संकेंद्री मतलब जानते हो, दोनों वृत्तों का केंद्र जो है एक ही केंद्र होगा। संकेंद्री का मतलब कि इस वाले यानी छोटे वाले का वृत्त का केंद्र O होगा, और बड़े वाले का भी जो है केंद्र क्या होगा, O होगा, ठीक है। संकेंद्री का मतलब यही होता है, संकेंद्री लिखा ना, इसका मतलब जो है दोनों का केंद्र, यानी कि दोनों वृत्त का केंद्र जो है यही होगा, ठीक है। कह रहा कि बड़े वृत्त की एक जीवा, बड़े वृत्त की एक जीवा, ए जीवा मतलब ए बी, जीवा कौन है, ए बी, ए बी क्या है, जीवा है, सही बात है, जीवा है। छोटे वृत्त की पी पर स्पर्श रेखा है, यानी पी पर, छोटे वाले क्या है, पी पर क्या है, स्पर्श रेखा है। लेकिन लिखिए क्या कह रहा आगे, क्या यह कहा सत्य होगा, क्या यह कहा सत्य होगा कि एपी, एपी मतलब एपी बिंदु पी पर समद्विभुज होती है, पी पर क्या होती है, समद्विभुज करती है, यानी कि सकारात्मक उत्तर दीजिए। तो भाई आप लोग एक प्रमेय पढ़े हो क्या, कि वृत्त के केंद्र से उसकी किसी भी जीवा पर, किसी जीवा पर खींचा गया लंब जीव उस जीवा को क्या करता है, समद्विभुज करता है। अभी जस्ट इसी में देखे हो, यानी 70 वाले में। तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ लिखना नहीं, इसको बनाना है आपको, बना करके लिख दीजिए हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ, यहाँ पर लिखिएगा हाँ, हाँ ए बी बिंदु, क्या लिखेंगे, हाँ ए बी बिंदु, लिख दीजिए ए बी बिंदु पी पर। देखिए ए बी जो है बिंदु क्या है, पी पर, पी पर समद्विभाजित होती है, समद्विभाजित होती है, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पर देखिए समद्विभाजित होती है, द्विभाजित, समद्विभाजित होती है, ठीक है। जो हम लिख दे रहे हैं ना, आपको भी लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है नहीं लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, आपको लिखना भी पड़ेगा। वृत्त के क्यों, आप अगर लिखना होगा तो लिख दीजिए, क्योंकि
क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर, वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इतना लिख दीजिए आप। फिर से बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए। को रोक करके आप जो है लिख लीजिए अपने कॉपी में कि क्या लिखेंगे कि वृत्त के केंद्र से उसकी किसी जीवा पर खींचा गया लंब, उसकी किसी भी जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को, उस जीवा मतलब AB जीवा को समद्विभाजित करता है। बस यह चैप्टर समाप्त हो गया, अभ्यास 14C। अब नेक्स्ट वीडियो में अभी जस्ट तुरंत देखना है दक्षता अभ्यास 14। तो वीडियो अभी जो आपको सामने दिख रही है इस पर क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं। आपको जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।